फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सीमा, टैरोट रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज इस वीडियो के माध्यम से ज़ोडिएक साइन के द्वारा आज आपका नवंबर का मंथ कैसा रहेगा टैरोट के थ्रू आज हम ये प्रिडिक्ट करने वाले हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल रही है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के और आपको हेल्प एंड सपोर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सो प्लीज़ आप लोग अपनी डायरी और पेन निकाल लीजिए और नोट करना शुरू कर दीजिए। तो पहला ज़ोडिएक साइन है एरिस। तो एरिस के लिए कैसा रहेगा नवंबर का मंथ आज हम देखते हैं। कार्ड्स तो बहुत ही अच्छे हैं। सो पहला इंप्रेशन जो कार्ड्स को लेके आए वो है कि कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंसेस में रिपेयरिंग का कार्ड है। तो कुछ ना कुछ, चाहे वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स रिपेयर हो रहे हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ रिपेयरिंग हो रही है, तो इस वे में रिपेयरिंग होगा लाइफ में। दूसरा एस्पेक्ट जो आया है वो ये आया है कि आप कहीं ना कहीं जो आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उनके लिए आप वेट कर रहे हो कि कहीं ना कहीं उनका जो आउटबैक है वो अच्छा आए। और तीसरा जो इम्प्रेशन आया है वो यूनियन का इम्प्रेशन आया है। तो कहीं ना कहीं पर्सनल एस्पेक्ट्स पे किसी न किसी वे में यूनियन को इंडिकेट करता है, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स में यूनियन हो या वो प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे यूनियन हो। और एज एन आउटकम में मैं ये देखती हूँ कि कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिलेगी और आपको कोई ना कोई नॉलेज भी मिलेगी। सो ये जो था वो एरिस के लिए था। और अब हम दूसरा सन साइन लेते हैं जिसमें टॉरन के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहेगा अब हम ये देखते हैं। टॉरन के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहेगा। पहला इंप्रेशन जो इस कार्ड्स के थ्रू आया है वो ये है कि थोड़ी बहुत इमोशनल अनस्टेबल स्टेट रहेगी, कहीं ना कहीं हम अनस्टेबिलिटी में रहेंगे। और दूसरा इंप्रेशन आया है कि हम जो मूवमेंट है वो डायरेक्शंस के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में हमें मूव करना चाहिए उसके अगेंस्ट हम मूव करने की कोशिश करेंगे। तीसरा इंप्रेशन जो है वो ये आया है कि कहीं ना कहीं जो भी सर्कमस्टेंसेस है उसमें हमें सक्सेस अचीव होगा, चाहे वो प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स हो या पर्सनल हो। और कहीं ना कहीं जो हम डायरेक्शंस के अगेंस्ट जो मूव कर रहे हैं हमें ध्यान रखना है कि कहीं हमें वहाँ डिसहार्टेडनेस फील ना हो। तो इस तरह से ज़ोडिएक वालों को थोड़ा ध्यान रखना है कि जो भी डायरेक्शन है उनको फॉलो करके ही मूव करना चाहिए, अदरवाइज डिसहार्टेडनेस की फीलिंग्स आ सकती है। अब हम थर्ड ज़ोडिएक साइन लेते हैं जेमिनी। अब हम जेमिनी के लिए देखते हैं कि नवंबर का मंथ कैसा रहेगा। जेमिनी के लिए जो नवंबर मंथ है, पहला है कि उन्हें बहुत अवेयर होना है कि कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंसेस उन्हें चीट कर सकते हैं, कोई उन्हें किसी और प्रोस्पेक्ट्स पे, प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे उन्हें चीट कर सकता है। चीज़ें जो हैं वो स्टक रहेंगी, कहीं ना कहीं मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा स्लो रहेगा, क्योंकि ये कोविड का टाइम पीरियड चल रहा है, इसलिए जो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी नहीं हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। इन सब से बचने के लिए उन्हें अपने कर्मास को बैलेंसिंग करना चाहिए। और बैलेंसिंग करने का जो राइट वे होता है वो ये है कि किसी न किसी वे में हमें चैरिटीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो चैरिटीज़ को जब हम फॉलो करते हैं तो सर्कमस्टेंसेस नो डाउटली हमारे फेवर में आने लगते हैं।
तो गाइडेंस में मैं यही बोलूँगी कि उन्हें अवेयर होना चाहिए कि सर्कमस्टेंसेस उन्हें चीट ना करें और अवेयरनेस के साथ में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। फोर्थ हम देखते हैं कि कैंसर के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहेगा। कैंसर साइन के लिए नवंबर का मंथ व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में आया है, मतलब कि डेस्टिनी की सपोर्ट के साथ में आया है, पर मूवमेंट के साथ, चेंज के साथ, कहीं ना कहीं चेंज के एक्सेप्ट करके व्हील ऑफ फॉर्चून है, डेस्टिनी की सपोर्ट है। दूसरा उनकी नॉलेज बढ़ने का साइन आया है। दूसरा थोड़े से मूड स्विंग्स का भी साइन आया है, वो कहीं ना कहीं मूडी हो सकते हैं और इल्यूजन्स, इमेजिनेटिव हो सकते हैं, किसी न किसी वे में इमेजिन कर सकते हैं चीज़ों को। और हैप्पी फैमिली नोट का साइन आया है, जिसमें फैमिली प्रोस्पेक्ट्स पे कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ सकती है उनकी लाइफ में। तो इस वे में अगर मैं ओवरऑल देखती हूँ तो कैंसर के लिए जो है नवंबर बहुत ही अच्छे प्रोस्पेक्ट्स के साथ में आ रहा है। अब हम देखते हैं लियो के लिए ये नवंबर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है। लियो के लिए ये जो टैरट हैं वो बोलते हैं कि उनके लिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाली है, पर फाइनेंशियल की हैंडलिंग जो है वो उन्हें थोड़ी मैच्योरिटी के साथ करना चाहिए। लोग जो है चीट हो सकते हैं, कोई ना कोई उनके अगेंस्ट कोई ना कोई चीट कर सकता है, इस बात की अवेयरनेस उन्हें रखनी चाहिए। उनकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैंने जैसे पहले उन्हें बोला कि फाइनेंशियली उनका रिपेयर हो रहा है, तो रिपेयरिंग बहुत अच्छी है फाइनेंशियली, और उन्हें पर थोड़ा सा अवेयर रहना है, हैंडलिंग जो है वो अच्छे से करनी है, ध्यान रखना है। सो ओवरऑल जो है लियो के लिए भी टाइम जो नवंबर है बहुत अच्छा आ रहा है। अब हम देखना चाहेंगे कि वर्गो के लिए ये नवंबर का मंथ कैसा रहेगा। वर्गो के लिए भी देखा जाए तो नवंबर का मंथ बहुत ही अच्छा आ रहा है। नवंबर में उनके लिए भी डेस्टिनी की सपोर्ट आ रही है, पर चेंज के साथ, मूव के साथ, कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंसेस में उन्हें चेंजेस करने पड़ेंगे और डेस्टिनी की सपोर्ट उन्हें मिलेगी। रिपेयरिंग का कार्ड है, ये रिपेयरिंग फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे भी हो सकती है, पर्सनल एस्पेक्ट्स पे भी हो सकती है, और इमोशनल एस्पेक्ट पे वो कहीं ना कहीं एक मूव ले रहे हैं, जो मूव उनके लिए बहुत ही बेटरमेंट का है। और जो फाइनेंशियल रिपेयर आ रहा है उनका, जहाँ उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, वहाँ उन्हें यूनिवर्स बोलता है कि उन्हें चैरिटी भी करना चाहिए, तो उससे उनकी जो फाइनेंशियल बैलेंसिंग होगा। ओवरऑल जो है वर्गो के लिए डेस्टिनी सपोर्ट का कार्ड है। अब हम देखते हैं कि लिब्रा के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहेगा। So, अकॉर्डिंग टू द कार्ड, लिब्रा के लिए जो नवंबर का मंथ निकल के आया है उसमें उनके लिए भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिपेयरिंग का साइन आया है, फाइनेंसेस अच्छे होने का साइन आया है, पर कहीं ना कहीं
कार्मिक फीडबैक भी दे रहा है। कार्मिक फीडबैक होने की वजह से सर्कमस्टेंसेस जो है वो उतने फेवरेबल ना होने की वजह से कहीं ना कहीं वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे, पर उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। उन्हें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है और उसी डायरेक्शन में अपने आप को मूव करते रहना है। अब हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहेगा। स्कॉर्पियन के लिए ये जो कार्ड है इंडिकेट करते हैं कि इमोशनल एस्पेक्ट्स पे कुछ न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं। जो इमोशनल एस्पेक्ट्स होते हैं वो पर्सनल भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। सर्कमस्टेंसेस उन्हें चीट कर सकते हैं। ये जो सर्कमस्टेंसेस चीट कर रहे हैं ये हेल्थ प्रॉस्पेक्ट्स पे भी चीट कर सकते हैं, प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे भी चीट कर सकते हैं। तो उन्हें अपना ध्यान रखना है, अवेयरनेस रखनी है। और क्योंकि ये कार्मिक कार्ड आया है तो कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंसेस बहुत स्ट्रांगली ये इंडिकेट कर रहे हैं कि उन्हें अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए स्कॉर्पियंस को। अब हम देखते हैं कि सजिटेरियस के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहेगा। सेजिटेरियस के लिए डायरेक्ट बताते हैं कि ये मंथ जो नवंबर का मंथ है सेजिटेरियस के लिए जो है स्टक स्टेट लेके आया है। कहीं ना कहीं जहाँ उनके सर्कमस्टेंसेस हैं वो स्टेगनेंट वे में मूव करेंगे। जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी रुक रही है, पर कहीं ना कहीं स्टेबल्ड अपने आप को कर पाएंगे। और कार्मिक कार्ड होने की वजह से मैं ये भी बोलूँगी कि कहीं ना कहीं क्योंकि स्टेगनेशन का कार्ड है तो सर्कमस्टेंसेस स्टेगनेट होने की वजह से थोड़ा उन्हें एफ़र्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, और एफ़र्ट जितना वो ज़्यादा करेंगे उतने ही फिर उनको आगे जा कर के उनकी रिपेयरिंग अच्छी होगी। अब हम देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए ये नवंबर का मंथ कैसा रहेगा। कार्ड बताते हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए जो नवंबर का मंथ है वो हैंगिंग स्टेट है। हैंग्ड स्टेट मतलब सर्कमस्टेंसेस हैंग्ड रहेंगे। जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव होने में थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी। अपॉर्चुनिटी उनके पास आएगी और पर अचीव करने के लिए थोड़ा उन्हें टाइम लगेगा। और डिसहार्टेडनेस है तो डिसहार्टेडनेस का मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में वो डिसहार्टेड भी अपने आप को फील करेंगे, पर नो डाउट वो अपने आप को फिर भी अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करते हैं तो उनकी बैलेंसिंग जो है वो बहुत ही अच्छी होगी। अब हम देखते हैं एक्वेरियस के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। एक्वेरियस के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। हर काम में उन्हें सक्सेस मिलने वाली है।
सर्कमस्टेंसेस को किस तरह से उन्हें हैंडल करना है ये उन्हें देखना है, क्योंकि कोई उन्हें चीट भी कर सकता है। सो वो किस तरह से अपने आप को बचा के रखे उस चीज़ से, वो उन्हें देखना है। रिपेयरिंग है, चीज़ों में रिपेयर होगी, फाइनेंशियल रिपेयर होगी, मीन्स फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है उनके लिए। और दूसरा कार्मिक साइन है, तो कार्मिक साइन में अवेयरनेस जो आ रही है वो सर्कमस्टेंसेस या कोई उन्हें चीट कर सकता है, उसके लिए उन्हें बहुत अवेयर रहना है। अब हम देखते हैं पाइसेस के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहेगा। पाइसेस के लिए जो नवंबर का मंथ है वो बहुत ही अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। उनके लिए अल्टीमेट अचीवमेंट्स हैं, उनके लिए ट्रैवलिंग है, कहीं ना कहीं वो ट्रैवल करने के लिए जा सकते हैं और उनके लिए इमोशनल अनस्टेबल स्टेट है। इमोशनल अनस्टेबल स्टेट होने का मतलब है कि जहाँ उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहाँ वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे उन्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो वो है डायरेक्शन जो है उनकी, वो डायरेक्शन का जो फ्लो है, जो मूवमेंट है, वो अगेंस्ट द डायरेक्शंस है। वहाँ पे उन्हें ध्यान रखना है कि उन्हें जो डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए मूव करना चाहिए और अपने इमोशनल अनस्टेबल स्टेट को बैलेंस करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए। ट्रैवलिंग आ रही है, अल्टीमेट अचीवमेंट्स आ रही है और उन्हें लेके एन्जॉय करना चाहिए नवंबर के मंथ को। तो ये था मेरी तरफ से सन साइन के द्वारा किस तरह से नवंबर का मंथ रहेगा। ये टैरोट की गाइडेंस थी। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप इसको नोट करके रखिए और एक्सपीरियंस कीजिए कि किस तरह से ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। आने वाले टाइम में मैं और आपके लिए नई वीडियोस लेके आती रहूँगी और आपको कहीं ना कहीं हेल्प एंड सपोर्ट इसके द्वारा ज़रूर मिलती रहेगी। सो आप मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। हैव अ गुड डे।